ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा, जिसके श्रवण से पति की होती है दीर्घायु तथा घर में सुख शांति समृद्धि रहती है बनी। विधि विधान से पूजा करने से ही पूरा फल मिलता है। तो आइए जानते हैं विधि क्या है। पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला महाव्रत करवा चौथ कहा जाता है। 2023 में 1 नवंबर को पड़ रही है ये महा शुभ मुहूर्त का जो व्रत है करवा चौथ, और पूजा करने का समय है 5:44 से शाम को 7:12 तक, और जो चंद्रोदय अर्घ देने का जो समय है वह है 8:26-28 से लेकर के आप अर्घ दे सकते हैं। बुधवार के दिन यह व्रत किया जाएगा। करवा चौथ का व्रत हिंदू सनातन धर्म में सबसे अधिक महत्व रखता है। इस दिन पति के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं अच्छे वर की कामना के लिए। तो आइए जानते हैं विधि क्या है और कैसे करें ये व्रत। शाम को चंद्रोदय होने के बाद ही अर्घ दिया जाता है और पूजा विधि के अनुसार करना चाहिए। सुबह उठकर प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ें, व्रत का संकल्प लें। इस मंत्र का एक बार जप कर लें, ओम श्री करवा देव्यै नमः, और मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्त्री सिर श्री प्राप्यते कर्क चतुर्थी व्रत में हम करिष्ये। इस प्रकार पूजा की तैयारी करना चाहिए। एक कैलेंडर या दीवार पर करवा माता का चित्र बनाना चाहिए। चावल पीसकर फलक पर करवा का चित्र बनाएं, चिपका दें। भगवान शिव की फोटो हो, पार्वती माता की, गणेश की हो, और भाई बहन की हो, चांद की हो, इस तरह आजकल बाजार में मिलते हैं। और पूजा की थाली सजाना चाहिए। थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली, चावल, मिठाई, कोरे करवे में जल भरकर पूजा में रखें और माँ पार्वती के श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके बाद भगवान गणपति की सबसे पहले आपको पूजा करना चाहिए, क्योंकि गणपति की पूजा के बिना कोई फल नहीं मिलता और निर्विघ्न नहीं पूर्ण होता। फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करें और फिर कथा पढ़ें या सुनें। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें, फिर चंद्रमा की पूजा करें, उनको अर्घ दें। पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर निवाला खाकर व्रत संपन्न करें। फिर पति का पैर छुएं और सास ससुर का भी पैर जरूर छुएं। करवा चौथ की एक बड़ी ही प्रचलित कथा है वीरावती और उसके 7 भाइयों की। इस प्रकार है, प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी लीलावती से उनके 7 पुत्र हुए और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती युवा हुई जब तो उसका विधि विधान से विवाह हुआ, और जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने भाइयों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन भूख और प्यास से वह बेहोश हो रही थी, इसलिए भाइयों ने बहन को चंद्रमा कृत्रिम बनाकर बनावट चंद्रमा करके भाइयों ने कहा चंद्रमा निकल आया और अर्घ दे करके जल पी लो। ऐसा ही किया। अपनी भाभियों से कहा, भाभियों ने मना कर दिया कि भाई देखो हमारा चांद तो अभी नहीं निकला, तुम्हारा निकला होगा, तुम पूजा कर लो। उसने कर लिया और पहले निवाले में उसके बाल आया, दूसरे में कंकड़ और तीसरे में उसके जैसे ही अंदर निवाला डाला, सूचना आई पति के यहाँ से कि उसका पति बहुत बीमार है। चलते समय माँ ने कहा रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूना, और कोई अगर सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दे तो तुम उसको कुछ सोने का सिक्का या कुछ भी जो तुम्हारे पास पैसा हो वो उसकी गांठ में बांध देना। लेकिन जब रास्ते में किसी को प्रणाम किया तो यही लोगों ने कहा कि 7 भाइयों की प्यारी बहनों, तुम खुश रहो बहन, अपने भाइयों को सुखी देखो, तुम सुखी रहो।
सुहागवती होने का किसी ने भी नहीं दिया आशीर्वाद। अंततः अपने घर ससुराल पहुंच गई। ननद बाहर खड़ी थी और उसके जब पैर लगी तो कहा, सपूती रहो, सुख सौभाग्यवती रहो, पति तुम्हारा सुखमय रहे। तो उसने सोने का सिक्का उसकी गांठ में बांध दिया, अंदर गई। सास नाराज़ थी और पति को इस तरह से देखकर बीरावती बहुत डर गई, क्योंकि पति नहीं है तो नारी की गति नहीं है, सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है। पति है जब तक, तब तक संसार में नारी की इज्जत है, सम्मान है, वो सधवा है, उसको इज्जत प्यार सब देते हैं। तो सास ने बची खुची रोटी उसको फेंकवा दी, दे दिया, और वो अपने पति की सेवा करती रही कि हमारा पति जीवित रहेगा, होगा। उसे करवा माता पर विश्वास था। बीरावती ने देखा कि करवा माता करवा बेचने आई, करवा ले लो, तो निकल करके गई और कहा कि हे करवा माता, हमारा सुहाग लौटाओ। कहा कि नहीं, ये कार्तिक मास वाली जो करवा है उन्हीं ने तुम्हारा सौभाग्य लिया, उनसे मांगना। इस तरह से हर महीने की चौथ आकर चली गई, और जब कार्तिक आई तो वो भी ऐसे ही करवा ले लो, तो ये गई और कहा, जब चरणों पर गिरी बीरावती करवा माता के, तो कहा, अरे पापिन हत्यारिन, तब तुझे समझ में नहीं आया, अब तू भीख मांग रही है। कहा, माँ मुझे क्षमा कर दो। करवा माता दयालु थीं और उन्होंने कृपा की, जिससे उसका पति जो था वो अपने नाखून से करवा माता ने जल छिड़का और अपनी आँखों से काजल दिया, माथे से बिंदी दिया उसको, पैर से महावर दिया, बिछुआ दिया, पायल दिया, हाथ से चूड़ी दी। तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया। बोला, बहुत सोया। बीरावती ने कहा, सोए नहीं, हमने करवा माता का व्रत किया, अपराध किया था, सारी घटना बताई। तो कहा, चलो जल्दी से पूजन करें। पूजन किया और तब से गांव में ये बात प्रचलित हो गई कि देखो भाई, सभी करवा माता का व्रत करें। करवा माता सुहाग को अचल रखती हैं, अटल रखती हैं, सुख सौभाग्य देती हैं। इसलिए करवा माता के व्रत में बिना अर्घ दिए भोजन नहीं करना चाहिए। चंद्रोदय से पूर्व कर लिया था, इसलिए उसका ऐसा परिणाम हुआ। दूसरी कथा इस प्रकार आती है कि करवा नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ में नदी के किनारे गांव था, वहां रहा करती थी। परिणाम था, उसका पति करवा चौथ के दिन नहाने गया नदी में, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और वो अपनी पत्नी को करवा करवा कहकर बुलाने लगा। करवा दौड़ कर के आई और अपने पतिव्रता के प्रभाव से उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे में, सूत में बांध दिया और यमराज के यहाँ उसको बांध कर चली गई कि यमराज दंड देंगे। और जब यमराज के पास गई तो कहा, प्रभु आप उसे दंड दीजिए। तो यमराज ने कहा, मैं दंड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अब इसकी आयु शेष है। बोली, मैं आपको श्राप देकर भस्म कर दूंगी। यमराज भी सती नारी के प्रभाव से डर गए और उन्होंने आकर मगरमच्छ को मृत्युदंड और नरक दिया तथा जो पति था उसको दीर्घायु दिया। तो इस तरह से करवा माता के सतीत्व के कारण उसकी पति की रक्षा हुई और कहा कि जैसे करवा माता ने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पति की रक्षा करें। इस तरह से यह करवा व्रत तब से बहुत ही प्रचलित हो गई। तो इस व्रत को हर नारी को अपने पति की रक्षा के लिए अवश्य करना चाहिए, जिससे उसके पति की दीर्घायु हो, उसको जीवन में सुख संपत्ति बनी रहे। जय माँ करवा। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, हो तुम रुद्राणी, यस तुम्हारा गावत सब जग के प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती,
दीर्घायु पति होमे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होय सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। मैया जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया।